शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ ही सप्ताह अर्थात 31 मार्च से 6 अप्रैल का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। 29 मार्च का जो को लेकर के जो इतना तूफान मचा हुआ था, उम्मीद है अब ये गुजर चुका है और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो स्वस्थ और कुशल होंगे। हालांकि इतने, मैंने अपने राशिफल में भी बोला था कि इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इतने लाइव आने का मूड था, लेकिन बिल्कुल समय नहीं मिल पाया क्योंकि टीवी के कार्यक्रम और जो है वो कंसल्टेंसी और फिर नवरात्रों का समय, तो उस समय नहीं मिल पाया, इसलिए लाइव नहीं आया। और मुझे लगा कि राशिफल दे ही चुके हैं तो फिर अब क्या ही वो किया जाए। और इतना पैनिक, इतने ज़्यादा रील्स और इंस्टा और वो भरा हुआ है चारों तरफ की, मुझे लगा इसको गुजर जाने दिया जाए, तब देखा जाए। तो कभी भी आप इस बात से हाँ, ग्रहण के समय चीजें होती हैं। कई हर ग्रहण पे ये बोला जाता है। मैंने चंद्र ग्रहण के भी जब राशिफल दिया था उसमें बोला था कि प्राकृतिक आपदाओं की संभावना रहेगी आने वाले समय में। सूर्य राहु का जब गोचर बताया था युति, तब भी ये बात कही थी। तो वो चीजें तो होती हैं, लेकिन सबके ऊपर प्रभावित हो जाए, हर कोई एकदम पैनिक हो जाए, ये सिचुएशन कभी भी नहीं होती। हमेशा आपकी अपनी स्थिति है, वो आपके ग्रह, गोचर, दशा, अंतर प्रत्यंतर, कौन सा भाव प्रभावित हो रहा है, उन सब चीजों पे निर्भर करती है। तो इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा कोई ग्रह बहुत खराब हो तो बहुत ज्यादा खुश वो परेशान होने या भयभीत होने की, या कोई ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में आ रहा हो तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। संतुलित रहिए, सामान्य रहिए, चीजें आती जाती रहती हैं। और ज्योतिष जानने का जो है वो शास्त्र है, भयभीत होने का शास्त्र नहीं है कि भयभीत हो। जाने और सावधानी बरतें। आइए अब राशिफल की बात करते हैं साप्ताहिक सीधे। नवरात्रों का समय है, माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। इसी कामना के साथ राशिफल प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। देखिए, 6 ग्रहों की युति पर तो बता चुका हूँ कि लगभग किस तरह का प्रभाव होगा। एक वीडियो भी और दूंगा, शायद 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा कि अप्रैल और मई में थोड़ी सावधानी किस तरह की रखनी है आपको 2 महीने। लेकिन अब जो बात करते हैं वो साप्ताहिक की करते हैं कि साप्ताहिक राशिफल में किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है और सप्ताह के मध्य भाग में लाभ की अच्छी संभावना है, धन लाभ की संभावना। व्यय बढ़ा रहेगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं है क्योंकि द्वादश प्रभावित है, लेकिन धन लाभ की संभावना है। वाणी सारगर्भित रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ सफलता मिलने का योग इस समय बनेगा। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन शरीर का निचला हिस्सा जो है वो आपका प्रभावित हो सकता है। चोट चपेट सर्जरी की संभावना भी बनने से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने घर परिवार करीबी लोगों के ऊपर आपका धन खर्च हो, इसकी संभावना है, और उनके कारण कहीं छोटी मोटी यात्रा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए समय, इस सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हद तक सप्ताह का जो अंतिम भाग है वह सहयोगी बन रहा है। विवाह इत्यादि से अभी उसको फिक्स करने के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में बहुत सावधानी बरतें क्योंकि उसमें आपको कठिनाई, उलझन, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। और वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इस सप्ताह में पहला हिस्सा जो है वो अपने करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च का और छोटी मोटी यात्राओं का बन रहा है। मध्य भाग बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। उत्साह में वृद्धि रहेगी, उत्साहित रहेंगे आप। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत सावधानी आपको बरतनी चाहिए। संतान पक्ष से परेशानी या संतान को कष्ट होने की संभावना बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता में उलझने हैं। सफलता जो है वो काफी, अगर स्थिर दिमाग आप रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, चित्त को शांत रखेंगे, तब जाके सफलता मिले और वो भी जितनी उम्मीद है उतनी ना मिले, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा प्रयासों को बढ़ा दें, थोड़ा संतुलित रहें, संभल कर चलें। विवाह इत्यादि के लिए आपके लिए भी समय उचित नहीं दिखाई दे रहा है। आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न हो, बने, ये जो है वो इसकी संभावना बनी हुई है।
पारिवारिक सुख में भी कुछ उलझने और समस्या परेशान करेगी आपको। अ, करीबी लोगों के साथ मानसिक और वैचारिक मतभेद हो होने की संभावना बन रही है, इसलिए उधर भी थोड़ी सावधानी बरतें। अभी ग्रहों की स्थिति तो ज़्यादातर जो है वो मीन राशि प्रभावित है, तो 2-3 ग्रह हैं, उसमें से भी मंगल की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। व्यापार में धन लगाने से बचें, क्योंकि इस समय धन हानि का योग बन रहा है आपके लिए। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं न कहीं से आपको आपके रुके हुए आय की प्राप्ति हो, इनकम अचानक हो, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन विवादास्पद होने की भी संभावना है। तो इसलिए आप थोड़ा देख समझ करके अगर चीज़ों को आप करें तो अच्छा रहेगा, और अगर टाल सकें कुछ लंबे समय के लिए, महीने 2 महीने के लिए भी, तो और अच्छा रहेगा। लेकिन अगर लेना आवश्यक हो तो कागज़ पेपर बहुत सोच समझ के उसको अच्छे से देखभाल करके तब आप उस पर आगे बढ़ें तो बेहतर है। विवाह के दृष्टिकोण से आपके लिए भी समय अच्छा नहीं है। तो अभी वैवाहिक जो कार्यक्रम है या विवाह की योजना बना रहे हैं तो उसमें बाधाएँ आएँगी, या तो कुंडली मैच नहीं करती, या कुछ न कुछ अड़चन आती है, या जैसा आप चाहते हैं या चाहती हैं उस तरह का जो है योग्य जीवन साथी आपके इच्छा के अनुसार ना मिले, इसकी संभावना बनी रहती है। तो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो थोड़ा अपोजिट लिंग के जातकों से सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसे जो विशेष करके जिनसे मित्रवत व्यवहार है, वो मानसिक उलझन क्रिएट कर सकते हैं और कार्यस्थल पर बदनामी का भी भय उत्पन्न हो सकता है, तो उस दृष्टिकोण से सावधानी रखनी है। साथ ही साथ बहुत से लोगों को कानून का भय भी सताएगा या कानूनी अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं, तो उससे आपको थोड़ा संभल कर चलने की सलाह है। कर्क वालों की बात करूं तो पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह आपके लिए। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, भाग्य पक्ष में उतार चढ़ाव है, लेकिन सप्ताह के प्रारंभ में अगर किसी का प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन होने की संभावना, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना, आय में वृद्धि होने की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। परिश्रम का इस समय परिणाम मिलेगा। रुके हुए धन के इस सप्ताह में प्राप्त होने की भी जो है वो काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। सप्ताह के अंत में यात्राएं जो है वो सुखद होंगी। अपने ऊपर धन खर्च हो, इसकी संभावना बनी हुई है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य सामान्य रूप से ठीक है, कोई बहुत नुकसान की संभावना नहीं है। करीबी लोगों के साथ तेज वाद विवाद बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में कुछ हद तक सफलता के अच्छे आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। हालांकि यात्राओं से लाभ का योग रहेगा, सुदूर की यात्राएं लाभकारी होंगी और उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो पद प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला है। आय सामान्य रूप से बनी रहेगी, लेकिन सेहत का मामला बेहद बेहद जो है वो सेंसिटिव है। धन हानि का भी योग बन रहा है, आय भी होगी लेकिन हानि का भी योग है। तो आप कहीं निवेश करें तो सोच समझ कर अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बेहतर समय दिखाई दे रहा है। आप सलाह जो है वो दूसरों को बहुत अच्छा देंगे। आप एक अच्छे सलाहकार की भूमिका में इस समय हो सकते हैं। विवाह के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं वो अपने बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और सम्मान, दो चीजों का ध्यान आपको बहुत अधिक रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कामों के लिए कोई बहुत उपयोगी समय नहीं है। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो बड़ा उथल पुथल है। सप्तम भाव में चंद्रमा जो है वो छठे में और सप्तम में अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। तो सप्ताह का पहला हिस्सा तो उलझनों के कारण आय बाधित रहे, इसकी संभावना बन रही है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग यह धन के प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। अचानक धन प्राप्ति हो, अच्छी प्राप्ति हो, भाग्यवश कहीं से कुछ धन प्राप्त हो जाए, जैसे कई बार हम शेयर में लगाए होते हैं, लॉटरी में लगाए होते हैं, तो उस तरह की संभावना इस सप्ताह आपके लिए बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार इस दौरान आपके लिए रहेंगे। काल्पनिक भय या काल्पनिक खुशी से आप थोड़ा दूर रहिएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह है। शरीर का ऊपरी हिस्सा और पूरा ही शरीर, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि
शरीर में कहीं भी चोट चपेट, स्वास्थ्य से संबंधी समस्या ये परेशान कर सकती है। जीवन साथी के साथ भी मानसिक उलझन आपको बनी रहेगी। नए कार्य व्यापार, नए अनुबंध, जो है वो नई साझेदारी से बिल्कुल दूर रहना है। केवल इस सप्ताह नहीं, अभी आने वाले समय तक, तो जब तक अभी बोलते रहें उसको अवॉइड ही करें। तो अनुबंधों के लिए समय ठीक नहीं है। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य व्यापार और इनकम के नए स्रोत खोल सकता है, लेकिन साझेदारी से बचना है, ये सलाह लगातार दे रहा हूं आपको। विवाह के जो लोग योग्य लोग हैं उनके लिए यह समय अचानक पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट देने वाला है। अब डिपेंड करता है, कई ग्रह प्रभावित कर रहे हैं सप्तम भाव को, कि दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है इस समय। शनि की दशा अंतर्दशा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर जो है वो कहीं राहु की दशा अंतर्दशा है तो बहुत परेशान कर सकती है। तो उतार चढ़ाव वाला जो है वो समय दिखाई दे रहा है वैवाहिक जीवन और विवाह के दृष्टिकोण से। जमीन जायदाद अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता लिया हुआ बना हुआ है। तुला वालों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य का सेक्शन प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। व्यापार में वृद्धि जरूर होगी। अपने से प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहेंगे और उनके कारण उन्नति का योग आपके लिए बन रहा है। व्यापार में वृद्धि, नए अनुबंध, नए आयाम खुले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रह रहा है। अनावश्यक शत्रु उत्पन्न होंगे, अनावश्यक अड़चने उत्पन्न होंगी, अनावश्यक की उलझने उत्पन्न होंगी जो आपको परेशान कर सकती हैं, मानसिक जो है वो चिंता दे सकती हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अभी समय बहुत अनुकूल नहीं। हालांकि यह सप्ताह अनुकूल लिया हुआ है, लेकिन अन्य अन्य ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए अधीर होकर के कोई बहुत परिश्रम ना करें, मेहनत करें। अधीर होकर के कोई उम्मीद ना पाल लें, कहीं किसी के आश्वासन पर अपनी नींद ना खराब करें कि मेरा कल से बड़ा ये अच्छा होने वाला है। बुरा भी नहीं सोचना है, अच्छा भी नहीं सोचना है। शांत होकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। संतान से भी कुछ हद तक सुख की अनुभूति आपको होगी। वृश्चिक वालों की बात किया जाए अगर, तो भाग्य पक्ष का कुछ हद तक साथ है। कार्य व्यापार में वृद्धि के आसार हैं। बौद्धिक क्षमता भी बेहतर होगी, लेकिन पंचम भाव भी डिस्टर्ब है। हालांकि लग्न जो है वो शुभ प्रभाव में है, तो इसलिए थोड़ा बैलेंस रहेगा। बहुत अधिक उलझने भी नहीं होंगी और बहुत शुभता भी नहीं रहेगी, क्योंकि मध्यम परिणाम, एक चीज खींच रही है और एक चीज सपोर्ट कर रही है, जोड़ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी स्थिति बीच वाली हो जाती है। तो बहुत बहुत अधिक उलझन भी नहीं होगी, उससे भी आप बाहर निकलेंगे। और बहुत ज्यादा शांति भी नहीं रहेगी। तो मध्यम समय अगर देखा जाए तो सुख शांति के दृष्टिकोण से बना हुआ है। विवाह के दृष्टिकोण से कुछ हद तक समय अनुकूल है। हालांकि निर्णय शक्ति कमजोर है, तो थोड़ा ठहर कर अगर आप डिसीजन लेते हैं किसी मामले में तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में समय सामान्य है, उतार चढ़ाव भरा हुआ है। स्थिर भाव रखना होगा चीजों में सफल होने के लिए। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह का जो पूरा हिस्सा है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आय को लेकर के थोड़ा जो है उतावलापन आपके अंदर रहेगा और कुछ लोगों को अप्रत्याशित आय हो सकती है। आय के स्रोत एक से अधिक हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। करीबी लोगों के साथ जो है संबंध बेहतर रहेगा। कहीं कोई बड़ी मजबूत दोस्ती जो है आपकी पनप सकती है। धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह समय थोड़ा भावनात्मक कष्ट का बना हुआ है आपके लिए। भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। सप्ताह का मध्य अंतिम भाग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध बनेंगे, बेहतर होंगे। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। परिश्रम का भी उतना परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए परिश्रम को थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अधिक करने पर कुछ मिलेगा, कुछ करने पर कुछ नहीं मिलेगा। तो परिश्रम ज्यादा करना है, ये सूत्र आप अपना लें। जमीन जायदाद और निवेश से बचें। अभी शेयर मार्केट से, लॉटरी, इन सब चीजों से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ नुकसान देगा, फायदा होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। करीबी लोगों से कुछ हद तक लाभ और सहयोग आपको मिलेगा। वैचारिक मतभेद रहेंगे। सामाजिक कार्यों में अभी कुछ रुकावट और बाधाएं आ सकती हैं आपको, तो सामाजिक कार्यों से भी दूर रहिए और बहुत ज्यादा उसमें एग्रेसिव होकर के कोई काम आप ना करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा उलझने परेशान कर देंगी। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव
और उलझन बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और शिक्षा प्रतियोगिता में जरूर सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है, उस दृष्टिकोण से समय अनुकूलता लिया हुआ है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के लिए आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। सप्ताह के पहले भाग में छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। मध्य भाग जो है बहुत प्रसन्नता देने वाला, और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह में आप लें, अपने करियर से संबंधित, अपने संबंधों से संबंधित, प्रेम संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और अच्छा सुखद निर्णय, मतलब वो नकारात्मक नहीं दिखाई दे रहा, उसमें शुभता दिखाई दे रही, तो कोई शुभ और सुखद डिसीजन आप लें, इसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विवाह करने के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह सप्ताह कुछ नए अवसर और बेहतर अवसर लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। साझेदारी के कार्यों में लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह का अंतिम भाग जरूर थोड़ा सा अपने जीवन साथी या करीबी लोगों के कारण कुछ निराशा भरा हुआ हो सकता है। जमीन जायदाद लेने के लिए समय बहुत प्रतिकूल नहीं है, लेकिन कर्ज लेने से अगर आप बचें तो अच्छा रहेगा, कर्ज से दूर रहें। और जो करीबी रिश्ते हैं, भाई बहनों वाले, कुटुंब वाले, उनमें मानसिक उलझनें आपकी बढ़ सकती हैं, तो उधर थोड़ा शांत चित्त होकर व्यवहार करें तो अच्छा रहेगा। कुंभ वालों के लिए अगर मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए अपने करीबी लोगों के लिए मदद करने का योग बन रहा है। किसी को धन से, समय से आप मदद अपने करीबी लोगों का करें, इसकी प्रबल संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग परिवार के सुख सुविधाओं के लिए धन खर्च या कर्ज लेने की संभावना को बना रहा है। हालांकि कुछ छोटी मोटी सुखद यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में कुछ हद तक आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। फाइनेंशियल डिसीजन अभी आप ना लें तो अच्छा है। कुछ लोगों के ऊपर आर्थिक अपराध के आरोप लग सकते हैं, फाइनेंशियल जो है आरोप लगे, इसकी संभावना बन रही है। तो भाई अर्थ के मामले में थोड़ा सावधान आप रहें तो बेहतर है। जमीन जायदाद से लाभ का योग बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। शरीर का निचला हिस्सा चोट चपेट या सर्जरी के प्रभाव में आ सकता है। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए देखो तो जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय अनुकूल है। करीबी लोगों से कुछ वियोग की स्थिति कुछ लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव और अस्थिरता का योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। मन थोड़ा विचलित रहेगा, शांत होकर के कार्य करें तो अच्छा है। इस सप्ताह में विशेष करके मध्य भाग और अंतिम भाग में कहीं कोई आप प्रतियोगिता या कंपटीशन या इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना है। और लेकिन आपके पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक उलझन अभी पीछा नहीं छोड़ेगी, ये चीज आपको परेशान कर सकती है। तो मन को शांत रखते हुए आप आगे बढ़ें। मिला जुला समय है जिसमें शिक्षा के लिए, करियर के लिए, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए, इन सब चीजों के लिए समय बेहद अनुकूल दिखाई दे रहा है। निर्णय शक्ति मिली जुली रहेगी। तो अब होता क्या है कि जब मानसिक उलझन है तो थोड़ा अपने को समय दिया करें कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए। आपके हाथों कुछ पुण्य और धार्मिक कार्य हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। और स्वास्थ्य को लेकर के, विशेष करके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा काम उस पर करने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अचानक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, अचानक एकदम से रुका। और विशेष करके सेकेंड मैरिज वालों के लिए जो है वो विशेष समय यह उपयोगी हो रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।